Welcome to eTarot. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see. देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए. ठीक है, ओके. हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? कौन आपकी जिंदगी में आ रहा है? ये कोई एक्स होगा या कोई नेक्स्ट होगा? लेट्स सी. हु इज कमिंग इन योर लाइफ? मेरी व्यूवर की लाइफ में किस इंसान की एंट्री हो रही है? कौन आपकी जिंदगी में आने वाला है? ओके, यहाँ पर डिवाइन जस्टिस आ रहा है. ठीक है, जस्टिस फॉर कामा, मतलब कि कार्मिक जस्टिस है. यहाँ पर आपको एक मतलब कि हो सकता है यहाँ पर ट्रुथ, ऑनेस्टी, बहुत सी चीजें, बहुत से ट्रुथ, बहुत सी सच्चाइयां आपके ऊपर रिवील हो. ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी मिले आपको. कोई कनेक्शन ऐसा आ रहा है जिसमें बहुत स्लो एनर्जी रही है. एक मतलब कि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक एक स्लो कनेक्शन में रहे हैं, मतलब कि बहुत स्टक रहे हैं. आपका सोल बॉन्ड हो सकता है, सोल में कनेक्शन हो सकता है. इस कनेक्शन में कभी भी आप इक्वलिटी, इक्वल रिलेशनशिप कभी भी आपने देखा नहीं है. मतलब कि आपके साथ लव रिलेशनशिप में आपको सोलमेट तो मिले, आपको रिलेशनशिप तो मिले, लेकिन इक्वलिटी नहीं मिली. आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी मिली या बहुत ज्यादा डार्कनेस मिली अपनी लव लाइफ में. ठीक है, उसका जस्टिस आ रहा है. आपको जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी कार्मिक सिचुएशंस मिली है ना, आपकी लव लाइफ में एक स्लो एनर्जी थी, वो रिवर्स हो चुकी है. एक सीक्रेसी थी, वो रिवर्स हो चुकी है. एक डार्कनेस थी. ठीक है, एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती थी आप जब भी किसी कनेक्शन में जाते थे. और सोल कनेक्शन भी मिले हैं, लेकिन आपको लोगों ने बहुत कंफ्यूज करके रखा है. या तो लोगों ने आपके साथ मल्टीपल पार्टीज को जगल किया है. जिस कनेक्शन में जाए उस कनेक्शन में वो इंसान किसी और कनेक्शन का या तो कोई पास निकल आ जाता था, या तो वो आपके साथ किसी और इंसान को जगल कर रहा होता था. मतलब कि आपने आप किसी भी अब तक ऐसे एक बेफिक्र होकर रिलेशनशिप में नहीं गए जिसमें आपके पार्टनर ने आपको चूज किया हो, आपको बैलेंस दी हो, आपको बहुत ज्यादा आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखी हो, या आपके साथ बहुत एक ट्रू कनेक्शन उस इंसान का हो. एक ट्रूली उस इंसान ने आपके साथ हर चीज को डील किया हो, हर चीज ट्रू, एक मतलब के रियल तरीके से आपके सामने उस रिलेशनशिप की अपनी रखी हो. ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है आपकी लव लाइफ में इक्वलिटी, बैलेंस, एक सेम पेज पे आके बात करना, सेम पेज पे आके अपने पार्टनर से कनेक्ट होना. ठीक है, ये चीज काफी डिफिकल्ट रही है. टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब के दो माइंडसेट, दो लोगों में जगल करना, बहुत ज्यादा डुअलिटी में रहना. ठीक है, ओके. डुअल एनर्जी. आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है. जो भी आपकी लाइफ का पास्ट रहा है रिलेशनशिप्स में, बिल्कुल जस्टिस आ रहा है. आप अगर अभी नर्वस है, कंफ्यूज है, फेयरफुल है, अपना फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि क्या होगा, कौन होगा, मतलब कि आपकी लव लाइफ क्या कभी सही चल पाएगी भी या नहीं. बिल्कुल चल पाएगी. डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं. आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत बेसब्री से जस्टिस का, डिवाइन जस्टिस का. आप चाहते हैं डिवाइन आपको, जो आपने एफर्ट करी है, जो आप जिस ऑनेस्टी, लॉयलिटी से चले हैं, आपको उसका कभी भी किसी ने जो है ना, मतलब कि उसका वो नहीं दिया, एक उसका आपको कभी भी फ्रूट नहीं मिला, आपको कभी भी उसका एक अच्छा सिला नहीं मिला. ठीक है, तो आप उस चीज की वजह से काफी डिस्टर्ब हैं. आप फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं. ऐसा हो सकता है मैरिज है तो मैरिज सही नहीं हो पा रही, आपके पर्सन की तरफ से आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा. ठीक है, और अगर कहीं रिलेशनशिप में रहे तो आपको उस इंसान से कभी भी वो लव, वो केयर, वो इमोशंस मिले ही नहीं जो आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किए हैं. आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रही है, आपको मिला बहुत कम है. ठीक है, किसी इंसान को आप होल्ड करके बैठे हुए इस वक्त करंटली. आप कहीं किसी स्पेसिफिक कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं जहां से आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले, डिवाइन जस्टिस मिले. कोई इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, कोई इंसान आपको मैरिज के लिए मतलब कि कमिट नहीं कर रहा, या कमिटमेंट को लेकर आपको समझ ही नहीं आ रहा वो सोचता क्या है. ना वो हाँ बोलता है, ना वो ना बोलता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है, तो आप कोई करेक्शन है जो आपके दिल दिमाग में है, कंटिन्यूसली आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं. ठीक है, ओके. भाई कोई इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, जिस कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ आ रहा है. ये मैरिज और कमिटमेंट का हो सकता है. बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन जस्टिस है. आपकी लाइफ में आपको डिवाइन जस्टिस मिल रहा है. कोई इंसान है जो आपकी तरफ एक कमिटमेंट का, मैरिज का, स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर मैरिज को लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं. आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लव लाइफ किस तरीके से बैलेंस होगी.
भाई यहाँ पे डिवाइन आपकी लाइफ को टोटली स्टेबल कर रहे हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, लव लाइफ के अकॉर्डिंगली, मतलब कि हर चीज, जैसे कि डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है, लक इज ऑन योर साइड, लक आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा इंसान मिलने वाला है जो आपको एक जो आपको रिस्पेक्ट देगा, जो आपको वैल्यू देगा, जो आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ऐसा इंसान। मतलब कि हर चीज, जहां जहां प्रॉब्लम थी ना, चाहे वो आप मेंटली बहुत ज्यादा स्टक रहते थे या मेंटली डिस्टर्ब रहते थे, वो चीज फिक्स होने वाली है, ठीक है। आपका हार्डवर्क काम आने वाला है, आप अपनी लाइफ में अपने हार्डवर्क को देखेंगे, लाइफ को बदलते हुए अपने हार्डवर्क की वजह से, ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग सी है, ठीक है, न्यू स्टार्ट है आपकी लव लाइफ में, किसी तरीके का बिगनिंग है, स्टार्ट है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। फिर आपकी लव लाइफ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है। आपकी लाइफ में मुझे एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं जो आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जो आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं। और वो इंसान तो आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके आप एक्शन का वेट कर रहे हैं, वो इंसान आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन लेने वाला है, ठीक है, वो स्टेबल ग्राउंडेड आपको कुछ प्रोवाइड करने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे आपको इस इंसान के साथ कोई सेलिब्रेशन करने का मौका मिल सकता है, अगर आप अवेलेबल हैं या अगर आप अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारी क्लैरिटी आपको इस इंसान की तरफ से मिलने वाली है, ठीक है, बहुत क्लियर कट क्लैरिटी मिलेगी। पास में नहीं थी ये क्लैरिटी, रिवर्स थी, आप इस क्लैरिटी को समझ नहीं पा रहे थे, बहुत कोल्ड हुआ हुआ था वो इंसान, बहुत सेल्फिश हुआ हुआ था, ये कह सकते हैं, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा एक फेड अप थे। ये इंसान जैसे कि बैकस्टेप करके एक्सेप्ट नहीं करता था इसने कोई गलती करी है, इसके कंट्रोल में थे आप कंप्लीटली। ये वो इंसान भी हो सकता है आपकी तरफ आए, अब आप उस इंसान के साथ मैरिज करना चाहेंगे तो ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन मुझे एक से ज्यादा लोग आपकी तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ जैसे कि एक फुल स्टॉप की वजह से रुकी हुई थी, ठीक है, आपकी लव लाइफ में कुछ भी बन नहीं पा रहा था ना। आप एक अरेंज मैरिजेस में आपकी लव लाइफ आगे बढ़ पा रही थी ना, आपकी लव लाइफ आप जैसे कि लव मैरिज कर ले तब भी वो चीजें मतलब कि एक बैलेंस नहीं हो पा रही थी, अलाइन नहीं हो पा रही थी, ठीक है, ओके। Who is coming in your life? X or next? X or next? एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भाई आपको बहुत से लोग हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्सन है जो एक जजमेंट कॉल से गुजर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपने बहुत लेट कर दिया इस इंसान ने, बहुत एफर्ट किया है आपने, बहुत टाइम दिया है इस इंसान को, बहुत वेट करा है कि इंसान आपकी तरफ कोई स्टेबल और ग्राउंडेड एक्शन ले, जो कि नहीं ले सका वो, ठीक है। कोई इंसान आपकी तरफ आपके बारे में सोच रहा है, आपके मैसेज का भी वेट कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ वो खुद भी मूव करना चाहता है। वो चाहता है कि जब वो आपकी तरफ मूव करे तो इस कनेक्शन में सक्सेस हो, ठीक है, वो सोसाइटी और एक मतलब के सबके सामने इस रिलेशनशिप में एक इन्वॉल्वमेंट लेकर आएगा, ठीक है, बैलेंस लेकर आएगा। 6 की एनर्जी है, एक आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर किसी की तरफ से एक स्टेबल ऑफर का, एक स्पेसिफिक पर्सन से। यहाँ पे जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसके साथ एक आपका जस्टिस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा होप है ये सिचुएशन हील हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको किसी एक ही इंसान का बहुत शिद्दत से इंतजार नजर आ रहा है। आप मतलब कि आप चाह रहे हैं उस इंसान को, वो इंसान मतलब कि एक न्यू बिगनिंग करे आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट करे, लेकिन आप काफी मेंटली कंफ्यूज हैं, क्या वो आपके साथ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, वो मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, आप समझ नहीं पा रहे कि वो इंसान क्या कर रहा है, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, आप जानना चाहती है ये बात, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है। अब उस इंसान को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, ओके। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, जिसका वेट कर रहे हैं आप, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। भाई न्यू भी आ रहा है, लेकिन आपको एक्स का वेट है बेसब्री से, आप उस एक्स का वेट कर रहे हैं, उसके मैसेज का, उसके टेक्स्ट का,
वो इंसान अभी एक्ट नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, इस वक्त, और बहुत सारे गोल्स अचीव करे उसने अपनी लाइफ के अब तक, अपनी बहुत सारी इसकी एक, भाई वो इंसान इस कनेक्शन को लेकर काफी अट्रैक्टिव है, एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है, वो आपको एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर, एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उस इंसान को आपकी तरफ, लेकिन वो दूर से ये सब कुछ सोच रहा है, ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, वो दूर से ये सब कुछ सोच रहा है, इस रिश्ते को काफी पॉजिटिव नजर से देख रहा है, ठीक है, लेकिन पास में थोड़ा सा इमेच्योर रहा है, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जैसे कि एक प्लेयर वाइब रही है इस इंसान की। ओके, कम्युनिकेट करना चाहता है ये इंसान, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन रहेगा आप दोनों के बीच, आप लोग कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, यहाँ पे आप लोग के बीच शायद दूर से इंटरनेट से कम्युनिकेशन होती है, कभी कभी कम्युनिकेट करता है, कभी कभी वो आपसे डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, लेकिन वो इंसान आपको और इस रिश्ते को, ठीक है, देखता है कि आप लोग के बीच शायद एज डिफरेंस है या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोच रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा या तो कोई एक सही एडवाइस कर रहा है इस रिश्ते के बारे में इस इंसान को, एक मतलब कि राइट एडवाइस मिल रही है इसको करना क्या चाहिए। ये इंसान जानता है यहाँ पर इस कनेक्शन में सिर्फ एक स्टेबल ऑफर की जरूरत है, आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है, भाई यहाँ पर ये एक स्टेबल ऑफर के बारे में सोच रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर इसकी मदर फिगर थोड़ा सा ही मदर से कनेक्टेड है, थोड़ा सा एक मदर से ये चाह रहा है कि इसको एक रजामंदी मिले मदर की, ठीक है, पास में ही गया था आपको छोड़कर इस रिश्ते से, ठीक है, इस फ्रेंडशिप से इसने एक डिस्टेंस बनाया था, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, इमोशनल डिटैचमेंट आई थी इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि इसको अपनी लाइफ को बैलेंस करना था, इसकी लाइफ इम्बैलेंस थी, फाइनेंशियली इम्बैलेंस थी या कोई फैमिली में प्रॉब्लम थे, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, डेस्टिनी इस इंसान को आपको वापस कर रही है, ठीक है, डेस्टिनी दोबारा इस कनेक्शन को एक मौका देने जा रही है जैसे कि, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपको इसकी तरफ से पास में तो एफर्ट और एक्शंस नहीं मिले थे, लेकिन अब जरूर मिलेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी फेयरफुल हैं, ठीक है, और ये इंसान भी फेयरफुल है, इसको करना क्या चाहिए, आपने खुद को होल्ड कर लिया है, पास में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और टॉक्सिसिटी, चीजें हाइड करना, कंफ्यूजन बहुत सारी थी, पास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी इस इंसान के पास कि आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप दे पाएगा या नहीं, आपके साथ जस्टिस कर पाएगा या नहीं, लेकिन अब इसके पास कोई प्लान है, या तो कोई एक सॉलिड प्लान है, या कोई इसके पास समझ है इसको करना क्या है, ये थोड़ा ओवर थिंक करने वाला पर्सन है, चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ है, एक्शन का एक न्यू बिगनिंग के लिए एक्शन करेगा राइट टाइम पे, ठीक है, आपको कोई मैसेज मिलेगा इस इंसान की तरफ से एक राइट टाइम पे, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड बैक किया हुआ है इस इंसान ने, ठीक है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, थोड़ा सा एक चीजों को ये होल्ड बैक किया हुआ है, एक्शन लेने से पहले ऐसा हो सकता है बहुत देर तक एक ओवर थिंकिंग रहे, क्योंकि इसको एक न्यू स्टार्ट करना है आपकी तरफ, एक मैसेज आपको देना है, लेकिन वो मैसेज बहुत सोच समझ कर आएगा आपकी तरफ, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू मूवमेंट बहुत सोच समझ कर आएगी, ठीक है, मतलब कि सब कुछ एनालाइज कर क्या ये आपके साथ फ्यूचर प्लान कर सकता है या नहीं, फैमिली किस हद तक ये फैमिली को एग्री कर पाएगा, फैमिली मान जाएगी, इसके लिए फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूं, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है इसके पास, इसको पास में ऐसा लगता था आपके पास सिर्फ इमोशंस हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पास में बहुत इमोशनल भी रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा एक आप शुरू से ही मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हैं, शायद बहुत जल्द टाइम से आप मैरिज करना चाहते थे, बहुत एक अपनी लाइफ के एक यंग एज से आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन में आप एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए एक एग्जैक्ट इमोशंस लेकर आए, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडेड है, इसका फाइनेंशियली, इसको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इसको लगता है कि होनी चाहिए, ठीक है, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपके मुकाबले, लेकिन इमोशंस रखता है, आप जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहे थे वही है, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करके ये उस टाइप का इंसान बन रहा है, ठीक है, जैसे कि अब आप कह लें कि पेट भरने को खाना नहीं है और इंसान को प्यार मोहब्बत क्या सूझेगा, ठीक है, क्या खाक सूझेगा, क्या उसको भूख की फिक्र होगी या तो उसको प्यार मोहब्बत की फिक्र होगी, इस बात को सोचना चाहिए, और जो लोग बिना खाना खाए अगर प्यार के पीछे भाग रहे हैं, वो फिर किसी और की बदौलत एक सीढ़ी बनाकर अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रख लें, क्योंकि पेट से मतलब कि भूख से ज्यादा क्या चीज है, अगर आपकी आपकी लाइफ में आपकी डेली बेसिस की जरूरियात पूरी नहीं है तो उस इंसान को प्यार क्या सूझ सकता है, उसको क्या प्यार तो उसी वक्त एक जैसे कि खिड़की से कूद जाता है, ठीक है, अगर आपको एक लगता है कि खाली पेट वाले इंसान को प्यार हो सकता है तो नो, अगर वो खुददार और एक इंसान ऐसा होगा कि किसी और को सीढ़ी नहीं बनाएगा या किसी और के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं रखना चाह रहा होगा, तो वो पहले अपनी फैमिली के लिए वो स्टेबिलिटी, वो स्टेबल इनकम सोर्सेज बनाएगा, ठीक है, फिर मैरिज और कमिटमेंट की तरफ वो एक मतलब के एक्शन लेगा, इस बात को याद रखिएगा, अगर वो एक सच में
एक मतलब कि एक ऐसा इंसान होगा जो अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता जानता होगा। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में एक फाइनेंशियल इशू रहा है, जॉब नहीं थी, काम नहीं था, कैरियर अच्छा नहीं था, स्टेबल जॉब नहीं रही थी, आप लोग चाहे दोस्ती में थे, तो आपके पर्सन काफी टेंशन में रहते होंगे। इस इंसान ने अगर मैरिज और कमिटमेंट में देर लगाई है तो अपने आप को पहले सेटल डाउन करा है, बाद में आपकी तरफ मूव करने का सोचा है, ठीक है। इस बात को ख्याल रखा करें। अच्छी देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है और फिर स्टडी को यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। ओके, मेरी व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, इस रिश्ते में मेरी व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। भाई अब आपकी मर्जी है, ये आपका एक्स तो वापस आ ही रहा है, ठीक है, आपकी तरफ मूव कर रहा है। जो आप अब तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी वो मैनिफेस्टेशन कम ट्रू जब हो रही है जब शायद आप एक इमोशनली अटैच हो चुके हैं, जब आपको लगता है प्यार सब कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपके सामने जो इंसान है वो भी यही चीज समझता है, प्यार सब कुछ नहीं होता। प्यार जब ही कायम रहता है जब इंसान अपने पार्टनर को एटलीस्ट एक मेल, ठीक है, एक मेल अपने पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी उठा पाता है। आप ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जो एक जिम्मेदारियों को समझता है, ठीक है। आप मेल या फीमेल है, या तो अगर आप ऐसी कोई फीमेल ने आपको छोड़ा तो एक फीमेल ने भी आपको यूं ही छोड़ा है कि शायद आपके पास इतना इनफ इनकम सोर्सेस नहीं है और वो खुद कुछ कर नहीं पाएगी और आप कुछ करेंगे नहीं, तो आप लोग की फैमिली नहीं बन पाएगी, ठीक है। यहाँ पर बर्ड ऑफ अ फेदर, आप यहाँ पे बर्ड्स को फीड करा सकते हैं, ठीक है। और आपको फेदर के थ्रू कोई आपको फेदर दिख सकते हैं, आपको एक पॉजिटिव साइन है फेदर का दिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं, ठीक है। द स्टोरी टेलर, भाई आपकी एक स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। मतलब कि आपको आपके इस स्टोरी में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तैयार हो जाएं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो क्वेश्चन मार्क लेकर खड़े हुए आपके दिमाग में, उनके जवाब मिलेंगे। रूट्स ऑफ अबंडेंस, ठीक है, रूट से जुड़े रहें, वही आपकी अबंडेंस है, ठीक है। और किसी और को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है हर टाइम प्यार करने वाला ही ठीक हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी हमें मतलब के आउटसाइडर्स जो बैक ऑफ द स्टोरी चल रही होती है वो भी समझना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक डिवाइन प्लान को समझना चाहिए। डिवाइन पे छोड़ दें सब, ठीक है, डिवाइन पे यकीन रखें सब। पॉजिटिव सोचें, मेन पॉजिटिव थिंकिंग है, ये एक इबादत है। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं अपने लिए भी और किसी के लिए भी, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना, सिर्फ अच्छा सोचना, ठीक है। टेंडर एम्ब्रेस, वही आप लोग का यूनियन अनकरीब है, ठीक है। यहाँ पे अवेकनिंग जीनियस, एक अवेकनिंग एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, आप लोग के कनेक्शन में एक अवेकनिंग एनर्जी आई है, ठीक है। बियॉन्ड ऑर्डिनरी, ठीक है, थोड़ा सा बियॉन्ड इल्यूजन, अपने इल्यूजन के पार जाके चीजों को समझें, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। अ डीप ब्रेथ, ठीक है, आप एक इंट्यूटिव इंसान है, डीप ब्रेथ लें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। आपके सवालों के जवाब हैं यहाँ पर अब, ठीक है। जिन सवालों को लेकर घूम रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, आई डोंट नो आपको यहाँ पर ये क्यों मिला है, लेकिन अभी भी आप समझ रहे हैं कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है वहाँ। और ये कहाँ है, कहाँ पता नहीं। यहाँ पर एक अवेकनिंग है आपकी, ठीक है, एक अवेकनिंग है, एक अवेकनिंग एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक मिरेकल हो रहा है, ठीक है। आई डोंट नो ये कैसा मिरेकल है, लेकिन आप लोग की लाइफ में एक मिरेकल हो रहा है। तो कॉल ऑफ द म्यूजिक, म्यूजिक आपको बहुत सी चीजें बता सकता है। शायद आप अपने पार्टनर से एक म्यूजिक के थ्रू बात कर रहे हैं। ग्रेट बिग लव, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रेट बिग लव है, लेकिन चीजें अंडरस्टैंड करने की बात है, ठीक है। सेक्रेट यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे मुझे की और लॉक, की और लॉक, कुछ है जो अनफोल्ड हो रहा है, कुछ ताले हैं जो खुल रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो रिमूव हो रहे हैं, वो डिवाइन की तरफ से। एक मिरेकल यही होगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही थी, वो समझ में आना स्टार्ट होंगी। कुछ ब्लॉक्स हैं जो आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में बहुत टाइम से खड़े हुए, वो ब्लॉक्स रिमूव हो रहे हैं। कुछ ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जो आपको लगता था इम्पॉसिबल, यहाँ पे एंडलेस पॉसिबल, यहाँ पे आपने दिखा था एंडलेस पॉसिबिलिटीज। जो आप इम्पॉसिबल चीजें समझते थे वो एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज की तरफ जा रही है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आप लोग की लाइफ में एक होने के, या आपकी लव लाइफ को बदलने के। कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, या कोई ना कोई मैटर था। आज मैंने यही ट्री देखा था, ये ट्री मतलब कि डिवाइन प्लान है ये आपका ट्री, ठीक है। जो ट्री दिख रहा है कितना ज्यादा घना है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितना एक पिंकिश, ये आपका डिवाइन प्लान है। डिवाइन ने कुछ प्लान किया हुआ है। अगर आप यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ तक आए हैं, तो डिवाइन प्लान है। द रॉयल यू, यूनिवर्स आपको द रॉयल यू, एक द रॉयल इंसान की तरह दिखते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग होगा। आपने बहुत सारा स्ट्रेस उठाया है, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आपने बहुत सारा, हर किसी का स्ट्रेस उठाया है, हर किसी की प्रॉब्लम्स, हर किसी के मसलों को अपने सर पे रखा है, ठीक है। अब आपके अच्छे टाइम स्टार्ट है, ठीक है, तो एंजॉय करें, एंजॉय योर लाइफ।
इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।